Hello and welcome. Today we are going to discuss verbs and its types. इससे पहले एक वीडियो आया था, इसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था और ये भी बताया था कि नाउन क्या है. इफ यू नीड टू नो व्हाट नाउन इज, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो एंड फाइंड आउट व्हाट noun is. So far as today's topic is concerned, it is about verb. And verb is the oxygen of a sentence. इस बात को इस तरह से समझ लीजिए, एक गाड़ी में व्हील्स होते हैं, अगर इसके गाड़ी के व्हील्स निकालेंगे तो गाड़ी काम नहीं करेगी, गाड़ी नहीं चलेगी. इसी तरह सेंटेंस में वर्ब होता है, वर्ब निकालेंगे सेंटेंस किसी काम का नहीं रहेगा. यानी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है गाड़ी के व्हील की तरह, ठीक है ना. तो सेंटेंस में आप कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ना रखें, यानी अगर आप प्रपोजिशन ना रखें, अगर आप एडजेक्टिव ना रखें, अगर आप कंजक्शन ना रखें या कोई और पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ सेंटेंस में ना रखें तो सेंटेंस का होना मुमकिन है. बट इफ़ यू डोंट पुट a verb in a sentence, you cannot make a sentence. आप बिल्कुल सेंटेंस नहीं बना सकते हो एक वर्ब के बगैर. जो वर्ब की डेफिनेशन है, जो वर्ब की ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, जो हम बचपन से सीखते आए हैं, जब से हमने स्कूल में एडमिशन लिया है तो हम ये सीखते हैं आए हैं, वर्ब इज़ ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. यानी वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा शब्द है जो किसी काम करने को या किसी चीज़ के होने का जाहिर करे. यानी ये जो वर्ब है इसमें दो चीज़ें हैं, एक है एक्शन और दूसरा है स्टेट ऑफ बीइंग. सो ऑन दैट बेसिस वी हैव two types of verbs, one action verb and the other stative verbs या हम कहते हैं linking verbs. अब action verbs क्या होते हैं? Action verbs are the verbs that express action, simply ना, जो action को express करे. अब देखिए एक्शन वर्ब्स में और एक चीज़ होती है, पोसेशन होती है. जैसे राम हैज़ टू सन्स, अब यहाँ पे हैज़ एक वर्ब है, इट शोज पोसेशन. इसमें कोई एक्शन नहीं है बट इट इज़ एन एक्शन वर्ब, ये एक एक्शन वर्ब है. जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना, लिंकिंग वर्ब्स क्या करते हैं? लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू ए नाउन और एडजेक्टिव. दैट इज दिस नाउन और एडजेक्टिव इज आल्सो कॉल्ड ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट. या ये जो लिंकिंग वर्ब होता है ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है. यानी ये जो लिंकिंग वर्ब्स है ये कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है, और ये किसके साथ कनेक्ट करता है? नाउन या एडजेक्टिव के साथ, जिस नाउन या एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कहते हैं. और ये, या हम ये भी कह सकते हैं, ये जो लिंकिंग वर्ब्स है ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. अब रही बात ये जो एक्शन वर्ब्स है या लिंकिंग वर्ब्स है, इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. लेकिन इससे पहले आपने एक बात याद रखनी है, सेंटेंस में और एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो सब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट जो होता है, जो हमें वर्ब एक्शन दिखाता है, उसको कैरी आउट कौन करता है? सब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है डोनाल्ड लाफ्ड. डोनाल्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है और लाफ्ड जो है वर्ब है. डोनाल्ड लाफ्ड, यहाँ पे क्या डोनाल्ड करा है? डोनाल्ड एक सब्जेक्ट है. डोनाल्ड इज एंगेज्ड इन द एक्शन ऑफ लाफिंग, ठीक है ना. जेन रोट नावल. जेन is engaged in the action of writing a novel. Emma made some soap. Emma is engaged in the action of making some soap. So these verbs show action in a sentence. So far as linking verbs are concerned, Donald is funny. This is doesn't show any action. ये जो is है कोई एक्शन नहीं दिखाता है, but it shows a link between Donald and funny. Donald is funny. Donald is equal to funny. या ये डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट डोनाल्ड को. The novel became a bestseller. Again it connects the novel and the bestseller. This became. So this is linking verb. The soap smelled wonderful. Smelled again. जो स्मेल्ड है यहाँ पे ये फिर से कोई एक्शन नहीं दिखाता है, तो हम कहेंगे द सोप स्मेल्ड वंडरफुल.
अगेन ये एक लिंकिंग वर्ब है। अब जो एक्शन वर्ब्स है, एक्शन वर्ब्स के दो टाइप्स है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा Now, what is this transitive verb? Transitive verb has always a noun that receives action of a verb and is called object. And this object may be a direct object or an indirect object. यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है इनमें एक नाउन होता है जो रिसीव एक्शन करता है वर्ब की, और हम उस नाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। या ये ऑब्जेक्ट आप जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इमाइली रेजेस हर हैंड। इमाइली सब्जेक्ट है, रेजेस वर्ब है, हर हैंड ऑब्जेक्ट है जो रिसीव एक्शन करता है रेजेस की। इस तरह से हम ये कहेंगे जो वर्ब रेजेस है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। साहिल गेव प्रीति अ पेन। अब इस पार्ट में दो नाउन है, एक प्रीति है और अ पेन है। अब साहिल गेव प्रीति व्हाट? अ पेन। सो दिस प्रीति इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रिसीव्स एक्शन। द वर्ब जो ये वर्ब गेव की एक्शन रिसीव करता है, तो अगेन हम ये कहेंगे ये गेव जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। They don't have a direct or indirect object. They may be followed by adverb or adverbial phrase. For example, यहाँ पे है Emily raises slowly from her seat. जो Emily है सब्जेक्ट है, raises verb है, but there is no object to receive the action of this verb. So this raises verb is इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इस सिचुएशन में ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है। तो हम ये कहेंगे जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इनमें ऑब्जेक्ट होता है वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इनमें ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो दिस इज हाउ वी दीज टू वर्ब्स can define. The one more defining characteristic of verbs is that verbs and only verbs have tenses, present, past and future। यानी जो verbs का और एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सिर्फ verbs और verbs में ही टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी कोई भी अगर वर्ड हम सेंटेंस में देखते हैं कि उसको कोई टेंस में यूज़ नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वर्ब नहीं होता है और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती है। देयर इज नो एक्सेप्शन इन इट। इट मीन्स दैट इट इज नेसेसरी टू शो अ वर्ब इन सम टेंस। यानी जहाँ भी सेंटेंस में हम कोई भी वर्ब देखते हैं इट मस्ट बी इन सम टेंस, ये किसी न किसी टेंस में दिखाया गया होता है, किसमें? एक सेंटेंस में। तो इसके बुनियाद पे ऑन दैट बेसिस we have two categories of verbs. One is regular verb and another is irregular verb. जो regular verbs होते हैं जब हम उनको past tense बनाते हैं तो उनके जो रूट फॉर्म होती है यानी उनका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है उनके साथ हम ed या d बढ़ाते हैं इनका पास्ट या पार्टिसिपल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाफ, लाफ्ड एंड लाफ्ड, ये सिंपली ed बढ़ाने से इनका पास्ट टेंस बन जाता है। या है रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, लव, लव्ड, लव्ड एंड enjoy, enjoyed, enjoyed, jump, jumped, jumped. This is just what regular verbs are. So far as irregular verbs are concerned, जो irregular verbs है उनकी जो पास्ट फॉर्म हम जब बनाते हैं तो इनको हम एक इरेगुलर वे में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैव एक प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की, और अगर हम इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे हम इसको हैड बनाते हैं। हैव एंड हैड, इसके साथ हम ed नहीं बनाते, हैव ed नहीं बढ़ाते हैं, जस्ट से हैव, हैड और हैड। जैसे फॉरगेट, अब हमारे पास फॉरगेट है, FORGET, फॉरगेट, फॉरगॉट, इसके साथ ed नहीं बढ़ाते हैं, फॉरगॉटन। इसी तरह से राइट, रोट, रिटन, गिव, गेव, गिवन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ठीक है ना? ग्रो, grew, grown. So these are the irregular verbs. अब फर्क इनमें इतना है, रेगुलर verbs में ed बढ़ाना होता है तो इनमें irregular way से हम इनका past form बनाते हैं। So this is how we can
just recognize the verbs in a sentence. Now there is one more category of verbs, and that's finite and non-finite verbs. And every verb is used in a class or in a sentence, either a finite verb or a non-finite verb. अब ये जो अब ये जो finite verbs होते हैं, ये क्या होते हैं? In a sentence there is normally at least one verb that has both subject and a tense, and when a verb has both subject as well as tense is said to be a finite verb. यानी एक finite verb में सेंटेंस में जब एक फाइनाइट वर्ब होता है, इसमें दोनों सब्जेक्ट भी होते हैं और टेंस भी होता है, और ये जब दोनों होते हैं तब हम उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आई सा ए डियर. अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और सा एक पास्ट फॉर्म है वर्ब की, यानी इसमें टेंस दिखाया गया है. तो अब हम क्या कहेंगे, ये एक फाइनाइट वर्ब है. इसी तरह से आई वॉकड होम. आई सब्जेक्ट है, वॉकड क्या है, वॉकड पास्ट फॉर्म की वर्ब है, यानी यहाँ पे वॉकड टेंस पास्ट फॉर्म टेंस है, पास्ट टेंस दिखाया गया है, तो हम ये कहेंगे दिस इज अगेन अ फाइनाइट वर्ब. तो सम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड एज नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी कुछ फॉर्म्स जो होते हैं वर्ब्स के, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कौन से वर्ब्स होते हैं, जो आई एन जी की फॉर्म में होते हैं. इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं. पास्ट पार्टिसिपल्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमें थर्ड फॉर्म, यानी जो थर्ड फॉर्म के वर्ब्स होते हैं, यानी जो थर्ड पास्ट फॉर्म जो होती है. तो जो इसके बाद टू इन्फिनिटिव्स होते हैं, जो टू इन्फिनिटिव्स होते हैं वो जिन वर्ब्स के साथ टू लगा हुआ होता है, तो उनको हम टू इन्फिनिटिव्स कहते हैं. सो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और टू इन्फिनिटिव्स जो होते हैं, इनको हम क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको हम नॉन फाइनाइट्स में भी इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ पे है लुकिंग अराउंड, ही नोटिस्ड अ लेटर ऑन द फ्लोर. लुकिंग अराउंड, लुकिंग यहाँ पे वर्ब है, बट इसमें ना टेंस है ना सब्जेक्ट है. और ये क्या, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए ये एक नॉन फाइनाइट है. बट यहाँ पे नोटिस्ड है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और नोटिस्ड जो है पास्ट फॉर्म, इसलिए हम इसको यहाँ पे फाइनाइट कहेंगे. इसी तरह से वी वांट, वांट यहाँ पे फाइनाइट है. चार्ली, टू क्या, टू इन्फिनिटिव. टू एक्ट, जो टू एक्ट है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. सो दिस इज हाउ नॉन फाइनाइट्स आर यूज्ड इन a sentence. You must remember some pointers regarding finite and non-finite verbs. Sometimes non-finite verbs are used immediately after finite verbs. यानी जो non-finite verbs है वो कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं immediately after finite verbs. For example, I like to get early at the weekends. यानी like जो है वो finite है, to get है non-finite. इसी तरह से कभी कभी noun या pronoun आता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में. जैसे इस सेंटेंस में वी वांट चार्ली टू एक्ट एज क्लब सेक्रेटरी. चार्ली यहाँ पे नाउन एज नाउन फंक्शन करता है, वांट जो है वो फाइनाइट है और टू एक्ट है नॉन फाइनाइट. इसी तरह से और एक चीज़ है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है जो एक जैसे है, सिमिलर सेंटेंसेस है. शी डिडंट लाइक हिम क्लीनिंग हिज बूट्स ओवर द सिंक. शी डिडंट लाइक हिज क्लीनिंग हिज बूट्स ओवर द सिंक. यहाँ पे हिम और हिज का डिफरेंस है. जब हिम क्लीनिंग लिखते हैं हम, तब ये नॉन फाइनाइट फंक्शन करता है. जब हिज क्लीनिंग लिखते हैं तब ये वर्बल एडजेक्टिव या जेरेंट फंक्शन करता है. सो दिस इज अबाउट finite and non-finite verbs. There are other categories of verbs as well, like auxiliary verbs and modal verbs. तो इस वक्त इतना टाइम नहीं है या वीडियो बड़ा बन सकता है अगर हम ये भी डिस्कस करेंगे, तो इनके लिए हम कभी और कोई वीडियो बनाएंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो.